सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जैसा आप जानते हैं कि कल हमने स्टेम के फंक्शंस पढ़े हैं ना, तब स्टेम तमचे फंक्शन पढ़े चाहे तम प्राइमरी फंक्शन आसा या सेकेंडरी फंक्शन आसा, वो डिस्कस दोज फंक्शंस यस्टरडे लेक्चर। तो उसके बाद हमने लीफ शुरू किया, लीफ का लेक्चर या लीफ की मॉर्फोलॉजी। तो लीफ भी हमने कल स्टार्ट किया, तो इसमें मैंने बता दिया कि लीफ जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ए प्लांट बिकॉज इट कैरीज फोटोसिंथेसिस। तो उसके बाद मैंने ये बता दिया जो लीफ है इट्स अ ग्रीन, जनरली ग्रीन होता है, ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है, ठीक, एंड इट इज आल्सो थिन होता है। तो लेकिन इसके बाद मैंने बताया कुछ में थिक लीफ होता है, नीडल लाइक होता है। तो एक पॉइंट कल मैं भूल गया बताना, यहाँ पे ये लीफ जो है कल मैंने ये बता दिया, ये यहाँ पे नोड होता है। नोड इज नोड पे लीफ अराइज गसन। तो ये टिश्यू दैट टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक इन नेचर, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेकिन उसे हम यहाँ कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या ऑब्जेक्टिव थी एग्जामस मज लीफ यह कर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे अराइज या बन, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसको हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसी से लीफ बनता है। पहला लीफ जो है उसे हम कहते हैं लीफ प्रिमोडिया। जो पहला लीफ छोटा मोटा लीफ बनता है उसे हम कहते हैं लीफ प्रिमोडिया, प्रिमोडिया। तो उसके बाद मेरे यहाँ पे लीफ बेस होती है, उसके बाद पीटियोल होता है, फिर दिस फ्लैट स्ट्रक्चर से हम लैमिना भी कहते हैं, लीफ ब्लेड भी कहते हैं। तो ये हम कल हमने ये डिस्कस किया। तो उसके बाद फाइनली मैंने यहाँ से कहा कि ये लीफ जो है, इस लीफ में एक थिक एक्सिस होती है जो पीटियोल से होते हुए एपेक्स तक पहुँचती है ना। ये कल मैंने बता दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज लार्ज वेन या मिड रिब, या अच्छा लार्ज वेन और मिड रिब, मिड रिब। पात वो मे तुम अमे मिड रिब पे लक्ष्य वेन्स वथान, लक्ष्य वेन्स। तो यमो वेन्स पे अमे लक्ष्य वेन्स वथान, लक्ष्य वेन्स। These are called as veins. Veins. These small ones are called as veinlets. These are called as veinlets. So it forms a network-like structure. तो यह एक्सोस्केलेटन थे, स्केलेटन बनाऊंगा एंड स्टेम लीफ प्रोटेक्ट रोजन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैमेज काज्ड बाय वेन। वो तम जुमोक रोजन नंबर ऑफ नंबर्स यूजन ये नेटवर्क आसन या वेन हुन आठ मजन टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिव टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। कौन जन वेन्स चाहे मिड रिब वेन्स इन मज टिश्यू दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यू। तो तथ वेस्कुलर टिश्यूस मज जो टिश्यू, वन इज कॉल्ड एज जाइलम, सेकंड इज कॉल्ड एज फ्लोएम। कमन मज जन वेन्स आसन जाइलम एंड फ्लोएम आसन। दशवनी फंक्शन कंडक्शन। ये सात फूड मेटीरियल बन सह फ्लोइंग थ्रू कंडक्ट गसन, ये वाटर जरूरत आसान सह जाइलम के थ्रू कंडक्ट गसन, तवे कंडक्टिव टिश्यू। तो गो ये अरेंजमेंट ऑफ वेन अथ मिड रिब रात वन दिस कॉल्ड एज वेनेशन। तो टॉपिक में स्टार्ट फ्रॉम वेनेशन। वेनेशन वेनेशन my name रात, it refers to arrangement of veins on large vein into mid rib, on mid rib. This is called as venation. कुछ साथ हम define venation. वो venation क्या होता है भाई? It refers to arrangement of इन veins आसन ची यह अरेंजमेंट क्या है बनाए नेटवर्क या बदल का स्ट्रक्चर बनाए अन वेनेशन। तो वेनेशन ये डिपेंड कर क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स।
venation she is classified depending on three, I can say 3 types. So you should depend on your arrangement the cash. Come on. Veins on arrangement cloth andazas must at mid pattern. Accordingly, we can classify venation into 3 types generally. One is called as reticulate. Reticulate. One is called as reticulate. Second is called as parla. Second type of venation is called as parla. Third type of venation is called as furcate. F-U-R-C-A-T. Furcate. So 1, 2, 3. And there are 3 types of venation. One is called as reticulate venation. Second type of parallel venation. Third is called as furcate venation. Usually reticulate acid, it is generally found in dicots. Such is objective in such a dicot was acid in monocot. For reticulate venations, we can say the plant belongs to dicot. So parallel venation it is found in monocots. It is found in monocots. Go yet plant is generally parallel venation such that belongs to monocot. For example, maize goes. Maize Yes, sir. या ग्रास देखिए हम मेज या ग्रास मकाई कुल या दाम कुल या घास जनरली तथ मज अगर तुम वो तथ मज गो जस्ट लाइक दिस लीफ बेम लीफ मज सेंटरस मज एक्सिस या मिडल वारिया थिक वो तो नेबिर बाकी वेल्स गो दिस कॉल्ड एज मिड रिब This called as midrib. These are veins. These are veins. These are veins. So यम veins का था arrangement या parallel. So this type of venation is found in monocots. Furcate it is generally found in हालांकि NCERT पे तो इसमें दिखते हैं but दो कभी-कभी कोई कह सकता है मुझे बता दो furcate क्या होती है या कोई आपसे पूछेगा बता दो वेनेशन कितनी टाइप की होती है आप जानने को होती है 2 टाइप्स पैरेलल एंड रेटिकुलेट नहीं थर्ड भी है बताओ मुझे थर्ड आपने पढ़ा होगा तो इसी के बाद से मैंने कहा थर्ड टाइप इज आल्सो कॉल्ड एज फरकेट इट इज फाउंड इन फर्मस इवन फर्मस क्या आसन काम जैसे कि वेन्स आसन में वो तो लीफ सपोज हियर दिस लीफ फॉर एग्जांपल ये मैं रात विषय इस फर्म और विषय इस फर्म हाई में बन कहते हैं ये मिड large vein. This is divided into 2 branches. That is one dichotomous branch. That is one di means 2. Then it is divided into 2 branches. That is one dichotomous branch. Dichotomous branch. That is one called as furcate. Example is furnace. Go one show generally थोड़ा बहुत ये रेटिकुलेट और बात करूँ रेटिकुलेट वेनेशन वो मैं उनका रेटिकुलेट वेनेशन जो सा अरेंजमेंट ऑफ वेन्स यह मज़े वेन्स नेटवर्क बनाना आप लोग पता आसन क्या तो दोनों पॉइंट उनमें ये मुझे आसन डाइकॉटन में they are found in dicots. तो ये रेटिकुलेट वेनेशन is further classified into 2 types. Which is classified into one is called as unicostate. Unicostate. Second is called as multicostate. Multicostate. Generally, when you leave, these are veins such as reticulate one. When you start go and simply put arrangement. Single midrib यानी PTO पैटर्न ये सिंगल मिडरिब तो बाकी वेन्स आसन अथ पे अरेंज दिस इज कॉल्ड एज unicostate. Uni means singular one. Uni means singular. Costosh is one midrib. Unicost C-O-S-T-A unicostosh. Costosh is one is a midrib shit. This is costosh one या radius is one या central midrib one. ये single is
So that type reticulate vanishing is called as unicostate reticulate. For example, there was apple. Apple में जासन आपके समीर ड्रिप बाकी छठी go back go multicostate. Multi means go usually it's suppose it's remote sleep. Stem, it's a petiole, it's sleep. Yeah, me petiole pattern here वारे में ड्रिप तो आता है इसने आई बाकी veins है वो वारे में ड्रिप है अतः सोचा देश है वारे में ड्रिप नेरन पे वो इन सब वारे में ड्रिप नेरन तथ वन ओस multicostate. Multi means more than one and more than one यम सब more than one में ड्रिप नेरन या सेंट्रल एक्स या लार्ज में ऐसे वेन नेर एंड petiole pattern तो टाइम पता है प्रैक्ट कुन pattern लक्ष्य वेन्स अरेंज. So that type of vanishing is called as multicostate. क्या है multicostate. When साथ हम multicostate is further classify करें दोनों ग्रुपन में. When साथ हम leaf आसन ये leaf आसन अच्छा आसन मुझे तो वारे में ड्रिप मगर ये शोन वाटर ये शोन वाटर तो ये पर मुझे तो शिमिर ड्रिप ये सने ब्याख में ड्रिप ये सने ब्याख में ड्रिप ये ब्याख में ड्रिप पता है लक्ष्य वेन्स. You go converge. As physics में से बोलते हैं convergence divergence. Converge को ये वाटर में वार या ये पास किसी exit points पर डाले. Exit points पर डाले. वो एक सिंच पर off point इसमें. वो टाइम साथ हम स्टार्ट है multicostate convergent. क्या है सर? Multicostate. MC को multicostate convergent. Convergent, मतलब ऑडिया इन वारे रूट्स कोश वारे रूट्स ये पैरा आँखों ये पैरा फाइनली वेरीज में convergence points पर that is called as convergence. वो similarly here इन सब वारिया मिड बिस में मगर जब किसी एक से पॉइंट्स पर मिली that is called as conversion. वो आज चीज़ वन multicostate conversion. वो यम साथ मिड रिप ने वारिया मगर ये बनाया just like this type of structure. You're going to diverge, it correlates. It's going to expand. It's to expand this. Expand is this. It is going to expand. Can. It's going to It is going to expand. Yem sathani expand because of the number of meters. Go the leaf will get expand. Achhes one multicostate divergent. Divergent. ठीक? वो clear. बोले आज़ाद. Is a reticulate vanishing. Not sure. I can say. In points, it is that type of vanishing in which veins are arranged in a manner they form, the veins are arranged in a manner they form network-like structure. Clear? And if the veins at a mid-rib pattern in such a manner arranged that they form a network-like structure. They form network. वो that is called as reticulate vanishing. Clear? It is found in dichots. The pattern में exact two types: unicostate, the multicostate. Unicostate go in single when there is single mid-rib. सारे veins आशा है that is called as unicostate. मैं अक्सर वारिया mid-rib ज़ेरन यहाँ इंशा बन वसोइस बहाव तो ये लीप हम बताओ इसी unicostate तो multicostate यहाँ तो हम बताओ multicostate तो वारिया mid-rib ज़ेरन and petiole pattern तो पाले किसी expand. So that is called as multicostate. वो multicostate is show it's a two types: multicostate convergent, multicostate divergent. You go clear? Second type of vanishing is called as parallel vanishing. Parallel vanishing. The parallel vanishing में ये सातन suppose leaf पे संतरस में संगेरी बेटे ठीक example थे तो डॉट क्या था maze क्या था किस clear तो उसका कोई maze उसके नेशन लगती मायसन तो maze हम साया घास क्या करूँ शुरू किसी घास शुरू किसी नसल पढ़ने available grass so you can see there that is उसको संतरस में ना large mid-rib
तो बाकी यम जन नेरन तिम आसन अख parallel arrangement, just like this. So this may be called as parallel variation. तो ये parallel variation is classified in two types. Of course, the parallel variation is also classified into two types. One is called as unicast state. One is called as unicast state. Unicast state. Second is called as multicast state. It is reticulate variation. Similar way, we can classify this parallel variation into two types. One is called as unicast state. Second is called as multicast state. Go unicast state क्या go? यम साथन single mid device. Single mid that's unicast state. When there is single mid and all the veins are arranged on that in parallel manner. So this type of variation is called as unicast state. तो वहीं साथन अख लीफस मजन वारिया मिड बस सेंटर वारिया मिड तो पता आसन एक लक्ष veins just like this arranged. So that type of multicast state, that of variation is called as multicast state. Clear होता है? तो ये multicast state is further classified in one group. One is called as multicast state convergent. Same. Multicast state convergent. Second is called as multicast state divergent. हालांकि NCERT इस पर छुट्टा शार्ट दित तब सिर्फ हयतन रेटिकुलेट वेरिएशन तो पैरेलल वेरिएशन पथ ज्यादा तब तब पथ हयतन पैरेलल वेरिएशन इज फाउंड इन मोनोकॉर्ड्स this reticulate is found in के साथ dichots मगर मतलब ना इंसान तो क्वेश्चन पता लिखियो तो इस बारे पता so furcate movement is found in furnace. Here the midrib gets divided into two branches. So such a pattern or phenomena is called as dichotomously branching. Clear why you know? So one is a plant of what name है? One plant is here called as Smilax. Smilax. This is monocot. This is monocot है तो जाहिर सी बात है वेरिएशन कौन सी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए because this is monocot. But here variation is reticulate. Here variation is reticulate. This is exceptional case. कोई एक कुछ साथ में एग्जाम्स में सुनती है ये यानी कंफ्यूज करने का दरवाज़ क्वेश्चन सपोज ये है कि पढ़नी Smilax plant belongs to monocot, so therefore variation in it would be parallel or reticulate, none or both. For example, वो तम साथ एक बात confuse गए तो अगर इस नजर आए साथ पढ़ने पे मसन ये plants पढ़न so एक डिक्टिक आता parallel variation. But no, exceptional case. This is monocot plant. This belongs to monocot, but here variation is reticulate. Clear? So this was variation. ये तो रखेंगे हम दे वो फिक्र तो रखेंगे हम ना फिक्र तो रखेंगे हम now using leaf आसन ये पर में वो variation arrangement of veins ये तो एक पर leaf on arrangement of stems पर या branch पर आसन तो that arrangement is called phyllotaxy. Can you say pattern? Phyllotaxy go. It refers to arrangement of leaves. Arrangement of leaves on stem. Stem या plant on stem. Arrangement of leaves on stem या on branch. This is called as phyllotaxy. उन साथ नहीं कि उनसे define phyllotaxy. Clear हुआ? तो ये phyllotaxy ये arrangement में leafन होन आठ stems पर ये चुन आकी किस्म का आसन ये चुन vary गसन. Adding plant में शासन आठ किस्म बेकिन शासन तो ताद में ये आदर्श पढ़ने से phyllotaxy classify करें into various types. One type is called as alternate.
alternate phyllotaxy. Phyllotaxy. क्या चीज़ है? Go. This is called alternate phyllotaxy. Second is called as opposite. Second type of phyllotaxy is called as opposite phyllotaxy. Opposite phyllotaxy. Third type of this phyllotaxy is called as Werner phyllotaxy. Let us take this alternate phyllotaxy. Plant options example, example second, that is in your NCERT. Neatest was example of alternate, that is time to so China rose. This is a plant. Stems pattern. Arrangement of leaf and alternate. Alternate means suppose node. This is node. These are various nodes. These are various nodes. So young pattern what leaf. Young pattern leaf. Yapar what leaf. Boards with us. Yapar what leaf. Do you mean node per what yapar leaf? Yapar leaf. 3 में नोड पर हुआ यपैली सुवन में हुआ यपैली कुमस में यपैली गो आख त्रैत आख कौशिक पर आख त्रैत आख यपैली आख छठी आख त्रैत आख वो ये आख त्रैत आख से इंग्लिश पर हस्तन alternate for example थवन आख वर्तमान बाय पथवन बाय वो this is called as alternate वो यह पर नोड से सिस्टम पर this is node. This is node, and this is node. वो नोड पर लीफ arises मगर ये बुशु मतलब अत China rose या बाकी प्लांट मतलब रोज दिवस ताकि एक साइड अत नोड्स पर लीफ arise गसन एक साइड शुरू गसन बेस नोड्स पर बैक साइड लीफ गसन arise so this type of is called as alternate phyllotaxy. Alternate example can use China rose. Doim just one second type of this is called as opposite phyllotaxy. The opposite phyllotaxy. An example gawa. Gawa should be a plant. You can see how this particular. After casting gas and come, after she applied leaf and applied leaf. Suppose this plant. Take this is node. These are nodes. Yet node stage, M side की leaf, yet ne M side की leaf, yapaytine leaf. Well, M side that is called as opposite arrangement. A phyllotaxy knows opposite. It is called as opposite phyllotaxy. Example एक एलिफेंट का वो यत्नस क्या डिस्कशन कौन जो नोड आसन जो एक नोड पर एक साइड की लीफ नहीं है बैक साइड की लीफ नहीं है अभी आह phyllotaxy है इसका ना opposite phyllotaxy तो एबिलिटी पंप कर रही थोड़ा रिपीटिटिव आज पर वारिया मुझे आज पर what is the leaf to us leaf as much as variation is one what is the variation is one arrangement of veins यानी अगर ये मोच leaf या leaf पर शासन मानस midrib हैं आठ midrib शासन veins ये मन vein हम arrangement क्या है इसका phenomenon है इसका venation तो ये venation शासन दो एक किस्म का आगो reticulate बागो parallel तो बाग मुन्ने forcate
रेटिकुलेट डाइकाटन मज फॉर एग्जाम्पल ऊँट कुछ वुच डन कुछ वुच डाइकाट तक तथ वुच रेटिकुलेट वेनेशन नेटवर्क अत लीफस मज मानो काटन पार्लर मकाय को अगर नीचे तक ये लीफ इथे पे मजस संतस बड़ मिड लिप यपर यपर मेन्स वो अत अरेंजमेंट पार्लर अरेंजमेंट एग्जाम्पल मेज ठीक त्रेम वो मे फरकेट फरकेट फर्नन मज अत फॉर एग्जाम्पल यमो लीफ ये लीफस नश यमो पीटीओ ये पीटीओ पे मिड लिप यम सात नीर यह डिवाइड इंटू टू ब्रांचेस अत फरकेट क्या फरकेट तो तम पत अरेंजमेंट ऑफ लीव्स यानी स्टेम अत स्टेमस पे लीफ नीर नोड पे लीवन अरेंजमेंट क्या तथ फाइलोटैक्सी यानी फाइलोटैक्सी refers to arrangement of leaves on stem, that is called as phyllotaxy. The phyllotaxy is further classified into three types. One is called as alternate, second is called as opposite, third is called as vertical. Alternate go, suppose it is a nimble, this is plant, या plant के stems पर nodes, यम साथ नोड पे एक साइड ने लीफ बे साइड ने क्या दोनों नोड पे ने अपोजिट साइड लीफ ये पर ने क्या यम साथ ने वो अथन कश पर सो अख ट्रेट अख फॉर एग्जांपल वी थान बड़ बाय पथन गर्ल पत बाय पत गर्ल दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट अरेंजमेंट वो इथे पर कैंसर प्लांटन मजन युसन स्टेम आसन छु एंड स्टेम के नोड पर लीफ एक साइड ने बे साइड छु नेरन क्या दोनों नोड पर नीर बे अपोजिट साइड लीफ हम साइड नीर के सो such type of arrangement is called as alternate arrangement. So this example is China rose is an NCERT पहुंच किताब पर दोनों उनमें अपोजिट यपर ऐसा फॉर एग्जांपल गवा प्लांट वो ये दिस इज प्लांट ये प्लांट इज दीज आर नोड्स इट्स नोड दीज आर नोड्स वो येमी नोड पे नोड पे यपर लीफ यानी दोशवे साइड लीफ दैट इज कॉल्ड एज अपोजिट फाइलोटैक्सी एग्जांपल क्या है तो त्रेम चीज वन वर्लर गो यम सातन नोड पे मोर देन टू लीव्स दे नोड पे फॉर एग्जांपल दिस नोड यपर लीफ तो क्या लीव्स दे ये बनाए वर्ल गोलास गो सपर नेर नोड्स लीव्स या मोर देन 2 3 4 5 लीव्स नेर but it will form a whorl-like structure. So such a type of phyllotaxy is called as whorl phyllotaxy. The example is in NCERT that is called Alstonia. And if it is MG example, अगर नीटस एग्जाम दियो तक ये NCERT example तय दिन वो तक वर्ड रीजन टू टाइम खर्च example Alstonia. So such type of this phyllotaxy is called as whorl phyllotaxy. ये वो क्लियर किन बे रेड वो किन बे अगर तो लेट आया अपन ठीक है स्टोर में मैं तो क्लास नॉट की बात बेटी लिखित है Now types of leaves. Types of leaves. ये लीफ इस आसन छु ये जनरली क्लासिफाई कर दोन ग्रुपन तो वो लीफ मतलब जनरली निवन दिस लीफ अगर तुम बोन बन गैस अमुक लीफ वो तथा अत पे कैंसर मज ड्रिंक तुम वो या बाहर देखेंगे क्या अक्सर बच्चन कन्फ्यूजन तथ पे यपर बड़ लीव क्या लीव्स ये लीफ लीफ सोरे ड्रिंक ये पे योतान तुम यप सारी अगु लीफ वो लिहाजा ये लीफ तवे क्लासिफाई कर दोन ग्रुपन मज अकिस वन इज कॉल्ड एज सिंपल लीफ वन इज कॉल्ड एज
simple leaf. Simple leaf. Second is called as compound leaf. One is called as simple leaf, one is called as compound. Simple leaf is क्या खास होता है? When this plant, plant stem, ये तो snowed, ये पहला petiole, ज़मीरात उनकी leaf का शासन त्रे part, leaf base, petiole and lamina, या leaf blade शासन, ये तो स्ट्री petiole लोटत. And पता नहीं कौन स्टार्ट लीफ ये तो संची मेड्री किसान हुई उसमें ये इसन लैमिना शासन अगर ये लैमिना निमो ये डिवाइड गैस की या सिंपली आद गैस ने इसन मार्जिन सन दिस इज मार्जिन क्या हो ऑन द लास्ट पार्ट ये शु मार्जिन अगर ये मार्जिन या बाउंड्री निमो सिंपल है ये डिवाइड गैस की अगर वो डिवाइड गैस की मगर ये बात में मिड तामतन की ये लैमिना शासन या लीफ ब्लेड शासन अमिक मार्जिन या गम डिवाइड कह इमेजिनेशन वन अगर गस सह वात ये तामतन कह कत तामत दिस मिड ये पे ब्या लिखन पे अगर वो डिवाइड गस जस्ट लाइक दिस गो ये गो ये मार्जिन डिवाइड नॉच लाइक स्ट्रक्चर बनो यह गो बोन कुन डिवाइड गसन मगर यह मेजर तम वातन मामूस मेजर तम यम सातन ये डिवाइड या गसी अत पॉइंटस इनसिजन इज आल्सो कॉल्ड एज इनसिजन INCISION यानी यम सातन मार्जिन ऑफ लीफ ब्लेड या लैमिना इनसिजन हाई नहीं अप टू दिस मिडल या अगर हाई अप टू मिडल बस्तान आसि तो फिक्र तरन यम सातन ये लैमिना पानवथर कशर पे यह पानवथर अत गस इनसिजन गस गो कहें वन अगर गस सो इनसिजन वात अप टू दिस मिडल तम कह तथ लीफस दैट इज कॉल्ड एज सिंपल लीफ क्लियर यानी द लीफ इत लिखते द लीफ वायर इनसिजन of the margins of lamina. Incision of the margin of lamina. Does not क्या लिखते हैं तो ये लिखते then पर लिखते हैं क्या लिखते हैं then the leaf was the incision of the margin and then the leaf was the incision of the margin is not present. If present, is not present. is not present. If present, Is present. it does not reach up to middle. It does not reach up to middle. Such type of leaf is called as simple leaf. Such type of leaf is called as simple leaf. मतलब फिर तो है वो present है simple leaf. yes sir हाँ बड़ा आयशने सीन वन अगर आयशने right thank you स्वाइट तो मिड रिप ताम that is called as simple leaf. One is like दोई चीज़ मन second type of मिसाल की तो किकर पुष्टर उष्ण साइड पाँच जीट पर जासन यपनियन आखली यपनियन ब्याखली क्या थे तो इधर बढ़िया yes sir क्या आत्मस क्या यूँ लीफ आसन मैं तो मिड रिप ये मार्जिन ये सब बोर्ड से देखो नजर it shows invasion yeah it shows incision it reaches up to middle मैं तो सारी ब्या it will reach up to middle ये तो सारी ब्या it will reach up to middle it will reach up to middle इसे बड़ा या कोई ये सारी invasion या incision ये वाइट कोट middle तामतन ये सारी ब्या ये वाइट वो आफ्टर बाइनेनियम लाकर लीफ लेट्स यथ मे वो डूम कुल लीफ वन सह लीफ लेट लकुट लीफ सह बोड़ सह एक्चुअली लीफ लेट या इतर कुल लीफ निमो अत पजन लीफ ओसमुत बोड़ अत लीफस इनसिजन
margins. You should barabar divide them. I should lock leaves by name leaflets. Leaflets. Or these are also called as pinna. Which is pinnate one. So what clear? Yeni saat kuni Christmas. Ye lamina of leaf. After incision. And that will reach up to the midrib. Kuni saat he petiole stam ti vat. To shap he taran. When to it's some leaf. This is petiole. Kuni saat guys incision taht tamat is padbash leaf. This is petiole. Go after lamina has the after incision. In andasman incision, you are barabar petiole stam go divide. So shap he taran. These are called as leaflets. The leaf is compound leaf. One go clear compound leaf. Simple leaf. Choose leaf. Yatmanzan. Ye lamina is leaf blade is true. Ye high incision ki. Whenever incision high, swipe mid that is called as simple leaf. This one compound leaf, atmos zaruri incision present, that will reach up to this midrib. Atmos by leaves, those leaves are called as leaflets or leaves. You are clear? Yes, sir. Clear about it? Yes, sir. I expect further क्या करो इस घर में वासन सुबह इसका सब बोलती ये क्लास में उठे थे इसका सब बोलते बाहर तो ये लीफ क्या ये क्लियर का सिंपल लीफ क्या होता है compound leaf क्या होता है so I think this is it about today. Any question? Any confusion? So it is okay. Thank you.